कहानी का रुख। कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते इंसान को निगल जाने की साजिश करते हैं। महेश यादव 38 साल का एक ट्रक ड्राइवर जो पिछले 20 सालों से इंडिया के कोने कोने में ट्रक दौड़ा रहा था। उस रात भी वह राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा था, मिर्ची के बोरों से लदा भारी ट्रक लिए। लेकिन यह रास्ता और वो पूर्णिमा की मनहूस रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। महेश पिछले 17 घंटों से लगातार ट्रक चला रहा था। रात के 2:20 हो चुके थे। महेश ने थक कर ट्रक को एक मोड़ पर रोका और अपना मोबाइल निकाला। गूगल मैप्स खोला, लोकेशन चेक करने लगा। महेश ने बड़बड़ाया, 50 किलोमीटर और फिर आराम मिलेगा। लेकिन अचानक मोबाइल स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर लाइनें बनने लगी और फिर एक झटका, मोबाइल की पूरी स्क्रीन काली पड़ गई। महेश बोला, क्या साला बैटरी खत्म हो गई? तभी उसे याद आया, अभी तो 2 घंटे पहले ट्रक की बैटरी से मोबाइल चार्ज किया था। इतनी जल्दी बैटरी कैसे जा सकती है? तभी गर्दन के पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। महेश ने सामने लगे शीशे में देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उसे खाए जा रहा था। कुछ तो अजीब है। उसने जल्दी जल्दी ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद एक वीरान मोड़ पर उसे बाईं तरफ एक पुराना ढाबा दिखा। ढाबे की नेमप्लेट टूटी हुई थी, लेकिन ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पूर्णिमा ढाबा। अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर वह कई बार आ चुका था, लेकिन ऐसा कोई ढाबा उसने पहले कभी नहीं देखा था। भूख लग रही थी, नींद से आंखें भारी। उसने ट्रक खड़ा किया और अंदर चला गया। ढाबा अंदर से पूरी तरह धूल और जाले से भरा हुआ था। कहीं कोई आवाज नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी चुपचाप कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे सांस भी न ले रहा हो। महेश ने पूछा, खाना मिलेगा क्या? बूढ़े ने हां में सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले अंदर चला गया। 5 मिनट बाद वह एक थाली लेकर लौटा, रोटियां, सब्जी और एक कटोरी दही। महेश बैठ गया। उसे शक तो हुआ, लेकिन भूख के सामने सब कमजोर पड़ गया। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और अगले ही सेकंड उसकी पूरी जुबान जल गई। रोटी कड़वी थी, सब्जी से सड़ी हुई मांस जैसी बदबू आ रही थी। अबे ये क्या खिला रहा है? महेश चिल्लाया। लेकिन जब महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह देखता ही रह गया। जिस कुर्सी पर बूढ़ा आदमी बैठा था, अब वहां एक कंकाल बैठा था। महेश ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। वह इतना ज्यादा घबरा गया कि डर उसकी रग रग में दौड़ने लगा। महेश गिरते पड़ते ट्रक की ओर भागा, ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी को सरपट भगाने लगा। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। महेश के शरीर से पसीना बह रहा था। उसने खुद को समझाया, थकान की वजह से हेलुसिनेशन हुआ होगा। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी तय की, उसे फिर से अजीब महसूस हुआ। उसने धीरे से बगल वाली सीट की ओर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। महेश की रूह कांप गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज डर में बदल गई। कोई जवाब नहीं मिला। महेश ने डर के मारे ट्रक रोका और नीचे कूद गया और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। 2 मिनट बाद उसने ट्रक की ओर देखा तो सीट खाली थी। शायद मुझे ही भ्रम हो रहा है, कहते हुए वो वापस चढ़ा और ट्रक फिर चलाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में सड़क के किनारे वही औरत खड़ी दिखी। इस बार वो महेश की तरफ देख रही थी। महेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और बिना रुके आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर जाकर ट्रक खुद ब खुद बंद हो गया। इंजन से काला धुआं निकलने लगा। महेश उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी
पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। महेश ने झटके से पलट कर देखा। वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फीकी सफेदी से भरा चेहरा, गहरी काली आंखें और सड़े हुए मांस जैसी गंध। वो औरत बेहद डरावनी आवाज में बोली, पहचाना? महेश कांपते हुए बोला, तो तुम कौन हो? वो औरत डरावनी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं वो हूं जिसे तूने 2 साल पहले लिफ्ट देने से मना कर दिया था और इस सुनसान हाईवे पर अकेला छोड़ दिया था। महेश ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और जब आंखें खोली तो औरत गायब थी। महेश किसी तरह फिर से ट्रक में चढ़ा और गाड़ी चलाने लगा। जैसे तैसे करके महेश ने रात निकाली और अगली सुबह ट्रक डिलीवर कर दिया। लेकिन जब क्लीनर ने सफाई के लिए सीट उठाई तो नीचे एक सफेद साड़ी मिली, गीली और मिट्टी में सनी हुई। क्लीनर ने महेश से पूछा, ये साड़ी? महेश ने बिना देर किए कहा, फेंक दो, जल्दी से फेंक दो इसे। लेकिन उसके जहन में अब भी एक बात गूंज रही थी, आखिर कौन थी वो औरत? क्या हुआ था उस रात? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हम इसका अगला पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन तब जब आप इस वीडियो को 500 लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। शिवकृष के साथ डर की अगली किस्त में फिर मिलते हैं।